सावधान, छठ पूजा में ये 3 गहने और ये एक फल आपके पति और संतान पर आ सकती है भयंकर विपदा। आज ही ये वीडियो तुरंत देखें और जान लें, अनजाने में की गई एक भूल आपको घोर पाप का भागी बना सकती है। छठी मैया हो जाएंगी क्रोधित और आपके सुहाग पर मंडराएगा खतरा। भक्तों, अगर आप एक विवाहित महिला हैं और आपका पति भी जिद करे कि छठ पूजा में आप ये 3 चीजें जरूर पहने, तो तुरंत मना कर देना। क्यों? क्योंकि ये साक्षात यमराज को न्योता देने जैसा हो सकता है। आप अपने पति की आयु कम कर सकती हैं और आपकी संतान कष्टों में घिर सकती है। यही नहीं, हम आपको उस एक फल के बारे में भी बताएंगे जिसका सेवन छठ पूजा के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका 36 घंटे का निर्जला व्रत खंडित माना जाएगा और माता रानी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। यह सारी जानकारी पूर्ण रूप से शास्त्र प्रमाणित है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। और हां, क्या आप जानती हैं कि 5 तरह की महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए? जी हां, माता ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती और उनके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, जिसका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। कहीं आप भी तो उन 5 महिलाओं में से नहीं हैं? अगर आपने गलती से भी व्रत रख लिया तो आपको घोर पाप लगेगा और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए इन नियमों को जानना आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भक्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में साल 2025 में छठ पूजा पड़ने जा रही है, जो इस व्रत के फल को कई लाख गुना बढ़ा देगा। हमारे स्माइली फैमिली चैनल पर हम हमेशा आपको शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी उपलब्ध कराते हैं और हमारी दी गई जानकारी हमेशा महत्वपूर्ण और सटीक होती है। इसलिए आज छठ पूजा के इस विशेष वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप व्रत के हर नियम और इसकी सही विधि को जान सकें और कोई गलती ना हो। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि इस छठ पूजा पर आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको रिप्लाई में बता देंगे। हम आज छठ पूजा से संबंधित शास्त्र में लिखित महत्वपूर्ण जानकारी एक एक करके आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। हमारे चैनल का मकसद केवल जनहित का कल्याण करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा 2025 में कब है। हिंदी पंचांग के अनुसार छठ का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो हमेशा दीपावली के ठीक 6 दिन बाद आता है और नहाए खाए की परंपरा से शुरू होता है। व्रत करने वाली व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का समापन होता है। दोस्तों, यदि आपकी संतान बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित रहती है, बार बार अस्पताल में भर्ती करवानी पड़ती है, बच्चों के शरीर पर सूजन आ जाती है या उन्हें कोई शारीरिक कष्ट है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को छठ पूजा का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती है। छठी मैया संतान की स्वयं रक्षा करती हैं, पूरे परिवार की रक्षा करती हैं और परिवार में कभी कोई विपदा नहीं आती। छठी माता का हृदय इतना कोमल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर इस व्रत से संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है और जीवन भर इतना सुख बरसता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठी मां को ब्रह्मांड की मां, संसार की मां और संतान की मां माना जाता है। जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया और देवताओं की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया। छठ पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:06 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:09 पर समाप्त होगी। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली माता सूर्य भगवान की बहन हैं, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। वही धर्मशास्त्रों और पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्व मुख्य रूप से संतान की सुख शांति और लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। खासकर वे लोग जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे यह व्रत जरूर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं,
कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। इसे सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। ऐसी गलती महिलाएं कभी ना करें। तो आइए जानते हैं उन महिलाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वे शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी का मतलब है कोर्ट मैरिज या बिना शादी किए ही संतान की उत्पत्ति कर देना। यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे लोगों को छठ पूजा का व्रत अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। बिना शादी के जब ऐसे लोग साथ रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। बहुत से लोग भागकर शादी करते हैं और अपने परिवार माता पिता को रुलाकर समाज में कलंकित कर देते हैं। परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थी होते हैं जो टिकते नहीं हैं। इसलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं और हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ फेरे नहीं लेते, उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब है आपने अग्निदेव, 33 कोटि देवी देवता, माँ बाप, परिवार और समाज का आशीर्वाद लिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। कोई भी व्रत आदि परंपरा के साथ कर सकते हैं। जिस स्त्री को हल्दी न लगी हो ऐसा विवाह भी शुभ नहीं माना जाता। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या किसी भी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में या बेमन से इस व्रत को रखती है तो उनके पति या संतान की मृत्यु हो सकती है या उन पर कोई बड़ा कष्ट आ सकता है। सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को कभी कष्ट नहीं आते। छठी मैया रक्षा करती हैं और घर परिवार खुशहाल होता है। जो लोग छठ पूजा करते हैं, छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति देती हैं, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारना चाहिए। छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए और कौन से 3 गहने नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे भयंकर पाप लगता है। गहनों से जुड़ी भयंकर भूल। पहली चीज जिसे विवाहित महिला को छठ पूजा में भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए वह है सफेद चूड़ियां या कांच की चूड़ियां जो रंगहीन हो। सफेद चूड़ियां विधवापन का प्रतीक मानी जाती हैं और कांच की चूड़ियां पूजा पाठ में अपवित्र मानी जाती हैं। आपको हमेशा लाख या सोने की चूड़ियां ही पहननी चाहिए, क्योंकि ये सुहाग और समृद्धि का प्रतीक हैं। दूसरी चीज है सोने की पायल या बिछिया। यह पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। सोना कुबेर देवता का प्रतीक है और इसे पैरों में पहनना उनका अपमान है। इससे आर्थिक हानि और पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। पैरों में हमेशा चांदी या अन्य धातु की पायल और बिछिया पहननी चाहिए। और तीसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वह है काला धागा या काले रंग के आभूषण। छठ पूजा एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान पर्व है। शास्त्रों में काले रंग को नकारात्मकता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, खासकर धार्मिक कार्यों में। विवाहित महिला को इस व्रत के दौरान काले रंग के आभूषण या वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है और आपका व्रत भंग हो सकता है। छठी मैया को न चढ़ाने वाली 3 चीजें और एक फल। नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लौटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार न बनाएं और न ही परिवार में किसी को खाने दें। लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं, उन्हें छठी मैया उल्टा श्राप दे देती हैं। भोग लगता है, इसलिए घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। अगर आपकी बहन ने भी व्रत रखा है और आप दूर रहते हैं तब भी आप लहसुन प्याज न खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। मदिरा और धूम्रपान भी वर्जित है।
नंबर 3, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है और वह एक फल जिसका सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, वह है केला, जो छठ पूजा के लिए प्रयोग न किया गया हो। प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाला केला पवित्र होता है, लेकिन व्रत के दौरान आम दिनों की तरह बाजार से लाया हुआ केला या कोई भी अन्य तामसी फल जैसे खट्टे या अत्यधिक मसालेदार फल नहीं खाने चाहिए। छठ पूजा में ठेकुआ, ईख, गन्ना और मौसमी फल जो प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं का सेवन ही शुद्ध माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण नियम: सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ का व्रत करने वालों को 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। प्रसाद बनाते समय उस जगह साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए और वहां खाना भी वर्जित है। पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाने चाहिए। घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। अब वह महा उपाय जिसे करने से आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे, मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति और सौभाग्यशाली उत्तम जीवन प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है, ध्यान से सुनना। एक नमक का पैकेट पिसा हुआ या ढेली वाला, एक पानी की बोतल, RS11 की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल और RS5 के बताशे, ये सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें। सभी सामग्री को अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लें। अब इसे अपने शिशु के ऊपर या बीमार संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, यदि आपका बच्चा स्वस्थ न हो, आप धनी न हो जाएं, तो मुझे बताना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो सरकारी जॉब लगेगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह में हो रही देरी भी पूरी हो जाती है। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे दान कर देना, बहुत फर्क पड़ेगा। यह उपाय पूर्णिमा या अमावस्या पर भी कर सकते हैं। एक और महा उपाय जो आपके सोए हुए भाग्य को चमका देगा: जब आप नदी या तालाब के तट पर छठ पूजा के लिए जाएं, तब आप अपने साथ एक तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का अवश्य हाथ में लेकर जाएं और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब छठी मैया का यह मंत्र एयूएम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः 3 बार बोलकर इस सिक्के को पानी में प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना। फिर आप देखना, लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर हो जाएगी। लंबे समय से जो घर में बीमारी थी वह दूर हो जाएगी। गरीबी थी, किसी का श्राप लगा था, वह दूर हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह बहुत ही गुप्त उपाय है, किसी को बताकर न करें, चुपचाप करें। छठी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं। बस इस उपाय का ढिंढोरा न पीटें, गुप्त तरीके से कर दें, आपको रंक से राजा बना देगा। दोस्तों, कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है? सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय हो छठी मैया की। छठी मैया के लिए एक लाइक तो बनता है।